वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्धिर्य तमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। सो वी कंटिन्यू आवर स्टडी ऑफ श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 28 से आज देखेंगे। देखिए संसार में ना और सब कुछ बाद में व्यक्ति को पहले व्यक्ति एक दोस्त ढूंढ रहा होता है या दोस्त चाहता है, फ्रेंड। टीचर बाद में, बाकी सब बाद में। एक फ्रेंड चाहिए या टीचर भी हो ना तो वो भी फ्रेंडली चाहिए हमें। फ्रेंडली चाहिए। और हस्बैंड वाइफ हो फ्रेंडली चाहिए ना, बच्चे भी हो फ्रेंडली चाहिए, बॉस भी हो फ्रेंडली चाहिए, काम वाली बाई भी हो फ्रेंडली चाहिए, है कि नहीं? सब कोई हमें, सब कुछ हमें जीवन में फ्रेंडली चाहिए। एनवायरनमेंट भी कैसा चाहिए? इको फ्रेंडली। और लोग भी कैसे चाहिए हमें? ईगो फ्रेंडली। तो वैसा ही भागवत गीता से क्या अपेक्षा है कि हम बाद में हो कुछ भी, लाइक ब्रह्मचारी आश्रम लीडर, टेम्पल प्रेसिडेंट, और विच एवर वट एवर ऑक्यूपेशन वी आर इन, ना जो भी हम काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं इत्यादि। फर्स्ट इफ आई कैन बी अ फ्रेंड। देखो मित्रता तो सभी के साथ रखी जा सकती है ना। ये मित्रता ऐसी है पूरे संसार के साथ रखी जा सकती है, क्या परेशानी है? फ्रेंड मतलब क्या? प्रेजेंटेबल, जेंटलमैन, पीसफुल, क्वाइट, है ना, ऑनेस्ट, थोड़ा रिलायबल, थोड़ा रेस्पॉन्सिबल, थोड़ा ट्रस्टवर्दी, थोड़ा जेन्युइन, थोड़ा केयरिंग, कंसर्न। थोड़ा मीठा बोलने में क्या जाता है? थोड़ा सा मीठा बोलने, अगर थोड़ा सा किसी का दर्द एक बार समझ लें, 2 मिनट के लिए थोड़ा गुस्सा पी लें, अगर 2 मिनट के लिए गुस्सा नहीं करें, कोई चीज़ के लिए नहीं करें, लेकिन यही देखो कितनी भारी चीज़ हो जाती है। थोड़ा मीठा बोलना ही हमारे लिए कितना बड़ा पहाड़ तोड़ने के बराबर हो जाता है। 2 मिनट गुस्सा रोक लेना हमारे लिए कितना भारी हो जाता है कई बार। किसी में दोष नहीं देखना कितना भारी हो जाता है हमें कई बार। किसी की निंदा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना बहुत भारी हो जाता है। और 2 सेकंड नहीं लगता ना हमें दूसरे में कमी देखने में। तो भागवत गीता के अध्ययन से, दर्शन से, जैसे भगवान ने समय रोक दिया ना, उसी तरह से अगर हम भगवत धाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, भगवान की शाश्वत सेवा, शाश्वत संग, है ना, और वैष्णवों की शाश्वत सेवा, और उस इन वैष्णव गुणों को अगर हम जीवन में अंगीकार करना चाहते हैं, है? तो अपने आप को हमें आदर्श बनाना ही होगा, बनाना ही होगा। वी कैनॉट अफोर्ड टू लिव ऑर्डिनरी। हम ऑर्डिनरी है भी नहीं ना, भगवान के हम। तो वी कैनॉट अफोर्ड, हमें नहीं रहना चाहिए ऑर्डिनरी वत। तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या? कि भाई हम अपने आप को ऑर्डिनरी समझें। ये थोड़ा पैराडॉक्स है। कि औरों के सामने हम कोई अपने आप को जैसे चौधरी बन के साबित ना करें, वैसी बात है। ये ग्राउंडेड रहें, हम्बल रहें, है ना, काइंड रहें, ये तो रेस्ट ऑल कम्स लेटर। संसार में लोग, बात करी ना एक बार, लोगों को दादी नहीं चाहिए, दोस्त चाहिए। नानी नहीं चाहिए, दोस्त चाहिए। बॉस नहीं चाहिए, दोस्त चाहिए। हाँ? कोई ज्ञान देने वाला नहीं चाहिए, दोस्त चाहिए, दोस्त। तो इफ आई कैन बी अ फ्रेंड, फ्रेंडशिप तो सभी के साथ रखी जा सकती है ना। फ्रेंडशिप में न्यूट्रलिटी भी आ जाता है, कईयों के साथ बस हम न्यूट्रल व्यवहार में रहे, है ना?
और बाकी के साथ थोड़ा-सा आत्मीयता के साथ फ्रेंडशिप रख सकें। लेकिन ये फ्रेंडशिप ऐसी है कि ये बच्चों से, बुजुर्गों से, बड़ों से क्या जाता है, थोड़ा-सा हम हँस दें तो, थोड़ा-सा मीठा बोल दें, तो लेकिन ये बहुत मेहनत की काम हो जाती है भाई, बहुत मेहनत की काम हो जाए। इसीलिए भागवत गीता का दर्शन अति अनिवार्य है हमारे जीवन में। कैसे हम उस 2 मिनट के विंडो को बंद कर दें, 2 मिनट के गुस्से के विंडो को, 2 मिनट के काम के विंडो को। देखो लोगों कितना काम उत्पन्न हो जाता है ना 2 मिनट के लिए क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, घमंड, तो उस विंडो को कैसे हम बंद कर दें? तो इसके लिए परिश्रम चाहिए। हम वी आर फाइटिंग अगेंस्ट आवर ओन कंडीशनिंग, अगेंस्ट माय ओन स्वभाव। फाइट और किसी से नहीं है, ब्लेम भी और किसी को नहीं है, गलती भी सारे मेरी ही है। और हेल्प सर्वत्र है। तो ऐसा एटीट्यूड बनना आवश्यक है और ये एटीट्यूड ऐसे ही नहीं पनपेगा, ऐसे ही नहीं आ जाता। इसके लिए साधु संग चाहिए। साधु संग से आता है भागवत गीता का दर्शन, भागवतम का अध्ययन, नाम जप, है ना? और पूरा कृष्ण भावनामृत पद्धति ऐसी है कि इच्छा उत्पन्न करने के लिए भगवान के दर्शन की, भगवान की सेवा की, शाश्वत दर्शन, शाश्वत सेवा की, भक्तों के साथ वो संबंध हो आत्मीयता का और विशेष करके गुरुदेव के साथ वो आत्मीयता का संबंध हो। तो इसी इसी प्रार्थना, आशा, अभिलाषा के साथ कि संसार में किसी किसी के प्रति मेरी मित ये एनिमी वाली भावना ना हो। शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहते थे कि बहुत उनके कोट्स बहुत गजब के हैं। एक उनके जीवन में क्या व्यवहार था कि जो मेरा शत्रु है ना, परम शत्रु, उसका मैं बेस्ट से बेस्ट कल्याण करूँ, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हालाँकि उनका कोई शत्रु नहीं था, उनके लिए कोई शत्रु नहीं था, हाँ? लेकिन फिर भी जो कोई उनको अपना शत्रु मानते थे, वो उनके लिए ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो मुझे अपना शत्रु मानता है, उस व्यक्ति के लिए मैं परम हित का काम करूँ, उसका परम कल्याण करूँ, उसके लिए परम प्रार्थना करूँ। और थी भी एक घटना एक महाराज जी, प्रभुपाद जी, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज कलकत्ता या बंगाल में, मेरे को स्थान तो ध्यान में नहीं है, जहाँ पे भी भ्रमण करते थे और थोड़ा वास था, तो आश्रम में ही निकट में कोई पड़ोस में कोई कोई एक व्यक्ति आते थे, कोई एक सज्जन आते थे और सब कुछ वो इंस्पेक्शन वाइज़ देखते थे, है ना? साधु लोग कैसे जी रहे हैं, साधु लोग क्या करते हैं, कितना सोते हैं, खाते-पीते हैं, क्या भजन चल रहा है। तो और कुछ ना कुछ वो कमी कि यहाँ देखो क्लीन नहीं है, वहाँ ऐसा बहुत क्रिटिकल माइंडेड थे वो, बहुत क्रिटिकल माइंडेड थे। तो सारे भक्त लोग बड़े परेशान रहते थे कि ओहो! ये आ गया, अब ये कमी निकालेगा और अब ये कमी नहीं निकालेगा, भागो चलो यहाँ से, नहीं तो हमसे और अपराध हो जाए। और फिर कुछ दिन, वर्ष जो भी हुआ, एक समय आया उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद महाराज को पता चला ना, तो वो रोने लगे कि ये मेरा मित्र, ये मुझे छोड़ के चला गया, भगवान ने मेरे आज मेरे से मेरा बेस्ट फ्रेंड छीन लिया, है ना? ऐसी उनकी मनोभाव था उस व्यक्ति के प्रति कि ये तो मेरा सुहृद है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा क्रिटिक क्या, ये तो मेरे को हेल्प कर रहा है ग्रो करने में, भक्ति सिखा रहा है, कितना कुछ। तो ऐसा भाव उनका जेन्युइन है। तो ये उनकी शिक्षा के अंतर्गत कि जो मेरे को अपना परम शत्रु मानता है या शत्रु मानता हो, परम शत्रु मानता हो, उसके लिए कैसे मैं बेस्ट से बेस्ट प्रार्थना कर सकूँ, उसका बेस्ट हित सोच सकूँ, उसका बेस्ट कल्याण सोच सकूँ। बहुत बहुत ऊँचा स्तर है ये, लेकिन कितना ही ऊँचा हो हमें कृपा पाके इस स्तर को आना ही है ना, उनकी सुख के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी प्रसन्न हो, they become pleased. We should be at least thinking on those lines and then praying. बाकी we effort is on our part. चेंज मेक ओवर करना वो भगवान के हाथ में, वो कर देंगे, जादू की छड़ी चला देंगे अपने। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ कि हमारा संसार में कोई शत्रु नहीं है, कोई नहीं है वास्तव में, और वैसे ही हम भाव भी नहीं रखें किसी के प्रति।
कोई शत्रु है तो वो मेरा स्वयं का मन ही है ना? फाइट भी है तो स्वयं से ही है। तो संसार में हम सभी को दोस्त की आवश्यकता है, तो क्यों ना मैं वो दोस्त बन जाऊँ, जिसको लोग सब ढूँढ ही रहे हैं, क्यों नहीं मैं वो बन जाऊँ? अ, तो इसी आशा, अभिलाषा, प्रार्थना के साथ कि थोड़ी शुद्धता हो मेरे में, थोड़ी पवित्रता हो, थोड़ी अनुकंपा हो, थोड़ा मान-सम्मान, थोड़ा रिस्पेक्ट, टॉलरेंट, थोड़ा ईगो कम, थोड़ा-सा शांत स्वभाव, थोड़ा हेल्पफुल और थोड़ा भजन भाव ओरिएंटेड होते हुए कैसे मैं एक थोड़ा-सा आदर्श जो संसार में लोग ढूँढ रहे हैं और चाहते हैं वो आदर्श और मैं अपने में ला सकूँ, ताकि उस आदर्श से गुरु गौरांग की सेवा में और शुद्धता पूर्वक कर सकूँ। हुँ? समाज में कुछ और उपयोगी बन सकूँ, कुछ काम आ सकूँ बढ़िया से। तो संसार में लोगों को दादी-नानी कम, टीचर, बॉस कम, दोस्त की ज़रूर आवश्यकता है सभी को। तो इसी प्रार्थना, आशा, अभिलाषा से के साथ कि मैं संसार में कुछ काम आ सकूँ, एक दोस्त बन के जी सकूँ। कइयों के साथ न्यूट्रल भाव में, कइयों के साथ ज़्यादा आत्मीयता, कइयों के साथ रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस, बट स्टिल फ्रेंडली टू एवरीवन। और ये फ्रेंडली ऐसी चीज़ है ना देखो, कहते हैं एट टाइम्स वन हैज़ टू बी क्रूअल टू बी काइंड। बहुत आवश्यक भी है। जैसे बच्चों को लगता है ना कि मम्मी स्कूल क्यों भेज रही है मेरे को? कितनी मम्मी आप तो कितने क्रूअल हो, पापा स्कूल क्यों भेज रहे हो, ट्यूशन क्यों भेज रहे हो? लेकिन वो उसपे काइंडनेस ही है ना। तो यहाँ पे भी भगवान अर्जुन को युद्ध करा के उसपे काइंडनेस ही कर रहे हैं, क्रूएल्टी नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो गुरुदेव भी हमें सेवा में लगा के काइंडनेस ही कर रहे हैं, क्रूएल्टी नहीं करते। तो फ्रेंडलीनेस मतलब यही नहीं कि जस्ट लिप सर्विस में या लिप्स में ही अच्छा-अच्छा बोलना ना। फ्रेंडली मतलब देखो अगर हम फ्रेंड बन गए ना किसी के तो फ्रेंड का मतलब क्या कि वो हमें डाँट भी सकता है, फटकार भी सकता है ना। फ्रेंड के पास वो लिबर्टी है। हम 7वें आसमान में चढ़ रहे हो, फ्रेंड हमारा गुब्बारा कभी भी फोड़ सकता है। हैं? वो हमें समझा सकता है। फ्रेंड थोड़ी ना कोई लीपापोती करेगा, वो एज़ इट इज़ बोल देगा। तो कैसे हम संसार में एक क्लीन स्लेट टाइप बन के एकदम अनअज्यूमिंग सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी बन के हम फ्रेंडशिप कर सकें, नॉट जजिंग, अनअज्यूमिंग वैसी पर्सनैलिटी में हाउ कैन आई कम टू दैट फ्रेंड कॉन्शियसनेस? तो वो हाउ भगवान का नाम जप करके, भागवत गीता का अध्ययन करके, भक्तों का संग करके जब हम समझें मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, क्या संबंध है मेरा भगवान के साथ और बाकियों के साथ और सभी भगवान के हैं। तो इस विचारधारा से मैं भी सभी का दोस्त तो बन सकता हूँ या अपने आप को बनाने की तैयारी रखूँ। तो ऐसी आशा अभिलाषा के साथ, प्रार्थना के साथ हम अपने भागवत गीता अध्ययन का सत्र आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 13 श्लोक संख्या 28 से। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परम् ईश्वरं विनश्यन्स्तु विनश्यस्तु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। बढ़िया अच्छा अनुवाद तात्पर्य। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को शरीर, शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब तक आध्यात्मिक फिर विषयों से के पढ़िए जो वास्तविक व्यक्ति फिर से पढ़िए। जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को शरीर, शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है।
जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती, तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। फिर जिन से लोगों की पढ़िए। ऐसी जब बहुत तक सुंदर है, फिर से। आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती, तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती, वे अज्ञानी हैं। वे केवल शरीर को देखते हैं। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती, वे अज्ञानी हैं। वे केवल शरीर को देखते हैं और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है, तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। कभी-कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरण कर जाता है। इस तरह वह स्वामी है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं। वे विनष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता है, वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। अच्छा, क्या सुंदर ना। हम्म, और देखिए तात्पर्य के शुरू के 2 लाइन में तो बाप रे पूरा सार पकड़ा दिया प्रभुपाद ने। एक तो अनुवाद ना, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, तो ऐसे ही हम बात कर रहे थे ना। अब इतना विवेक, इतना सा विवेक हो जाए, तो हाउ कैन आई नॉट बी फ्रेंड टू एवरीवन? हाउ कैन आई नॉट हैव रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन? और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है बाप। इतना ही विवेक उत्पन्न करना है ना। शरीर, शरीर का स्वामी आत्मा तथा आत्मा के मित्र भगवान को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। और ये कैसे होगा? सत्संगति से। तो कल परसों हम बात कर रहे थे ना, सत्संग मतलब क्या? दिव्य पुरुष का संग ही वास्तव में सत्संग है। महत पुरुष का संग, वो हमारा सत्संग एक्टिवेट हो जाता है। बिना भगवान के शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्तों का संग करे कोई सत्संग नहीं है। तो भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त है जो उस शाश्वत सेवा, शाश्वत धाम, शाश्वतता में सिचुएटेड है। उन्हीं का संग करने से ही फिर हमारा सत्संग एक्टिवेट होता है। हम्म, झाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार निस्तार पाई छे केवा, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने भजन में हमें समझाते हैं कि वैष्णव सेवा को छोड़ के किसी का भला नहीं हुआ। नहीं, कोई बढ़ ही नहीं सकते भाई हम। हाँ? भगवत भक्ति की सार तो यही आ जाती है, वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा में भी सार क्या है? गुरु सेवा, गुरु पादाश्रय सार है वो वास्तव में। हाँ, हरि गुरु वैष्णव है ना, तीनों कंप्लीट चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि बस मैं और भगवान और कोई नहीं बीच में, मैं और हरि बस। ना ना। और ऐसा भी नहीं कि मैं और अब गुरु, है ना, हरि भगवान और गुरु बस। नो वैष्णव नीडेड, नो। ऑल कृष्णा, वैष्णव और गुरु। हम्म, ये परस्पर हमें प्रोमोट ही कर रहे हैं, परस्पर।
तो सत्संग की यही परिभाषा है, शुद्ध प्रेमी भक्तों का संग। और ये जो विवेक उत्पन्न होना, शरीर के स्वामी और शरीर के मित्र, आत्मा और आत्मा का मित्र, ये जो विवेक है ये सत्पुरुष के संग से ही आएगा। सत्संग में होने से ही आएगा, ये सत्संग के लाभ से ही होगा। जब तक हम भगवत भक्त का संग नहीं करेंगे, भगवत भक्ति हम नहीं समझ सकते। एज सिंपल एज दैट। तो अति आवश्यक है ये ऐसा संग, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है ना। अब देखिए महाप्रभु की कितनी बड़ी हम पे कृपा है। महाप्रभु शिष्टाश्रम में क्या कहते हैं? त्रिनादपि सुनिचिना तरोरपि सहिष्णुना मानी ना मान देना कीर्तन्या सदा हरि। शिष्टाष्टकम ना शिक्षा के रूप से अष्टक 8 हमें श्लोका 8 शिक्षाएं मूल रूप से देखे गए हैं, समझे। तो उसमें तीसरा नंबर पे आता है ना ये त्रिनादपि सुनिचना। तो इसमें 4 चीजें वास्तव में एक प्रकार से कह रहे हैं महाप्रभु हमें, है ना, कि अपने आप को तृण से भी हल्का समझो। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु ना हो, टॉलरेंट हो। अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदाहरि। तो कोई मान की अपेक्षा मत रखो और मान देने को तैयार हो। तो सबसे कठिन संसार में कुछ कार्य है ना, तो वो किसी का मान सम्मान करना बहुत कठिन है। देखिए लोग कहाँ कोई किसी को ग्लोरीफाई करता है, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। और कई बार तो थोड़ा एक पॉलिटिकल हिडन एजेंडा हो ही जाता है, तब जाके ग्लोरीफाई करते हैं। घर परिवार में भी ना, हमें जब ज़रूरत रहती है, गरज रहती है किसी की, तो ग्लोरीफाई करते हैं, अन्यथा नहीं। तो लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में तो हम, एक साधक वास्तव में हमेशा उसको अवसर ढूँढना चाहिए, गुरु गौरांग वैष्णवों को भक्तों की गुणगान करने का, उनकी सेवा करने का। तो महाप्रभु हमें देखिए कितना सरल, महाप्रभु ये नहीं कह रहे कि सभी को प्रेम करो, हाँ? सभी को सभी को पसंद करो, वो भी नहीं, बहुत ज़्यादा वो। सभी पे भरोसा करो ना, बस उचित सम्मान, रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट मतलब ये नहीं कि गले पड़ जाओ या किसी के सभी के पैर धोने लगो, ना वैसी बात नहीं। उचित सम्मान करो, उचित। हम्म, उतना ही मांग रहे हैं बस। और उचित सम्मान, या कोई मेरे ईर्ष्या, जलन, क्रोध, काम, लोभ, इनका भागी ना बन जाए, कोई पात्र ना बन जाए ना। कोई, नो वन शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माई एनवी, नो वन शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माई एंगर, ना, माई फ्रस्ट्रेशन, माई परवर्टेड डिजायर्स, नो। मेरे परवर्टेड मटेरियल मंडेन डिजायर्स के लिए क्यों मैं किसी को और को परेशान करूं, नहीं करना चाहिए। तो हम समझ पाएंगे। और तभी ये फ्रेंडशिप, अगर इतना हम समझ सकें कि सभी के हृदय में भगवान विराजमान है, तो हम यथारूप फ्रेंडशिप करेंगे, है ना। फ्रेंडशिप यथारूप मतलब एज इट इज फ्रेंडशिप, या एज इट इज रिक्वायर्ड फ्रेंडशिप, वो कहने की आशा है। फ्रेंडशिप से मतलब जैसे अभी बात करी ना, वी हैव टू बी, वन हैज टू बी क्रूअल टू बी काइंड, मैनी अ टाइम्स, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, लेकिन कई बार क्रूर होना पड़ता है किसी पे दया करने के लिए। क्रूरता ही दया होती है कई बार। अभी ये युद्ध में देखे ना, अर्जुन क्रूर होके वध कर रहे हैं ना, और कितना परम हित, कितना परम कल्याण कर रहे हैं लोगों का। तो ये जो जीवन के संसार के पहलू है ना, सूक्ष्म सूक्ष्म पहलू, ये भक्तों के संग में आने से ही समझ में आएगा। भगवत भक्ति में अभ्यास में जुड़ने से ही समझ में आएगा। भक्तों के संग से श्रवण करें, भागवत गीता का अध्ययन करें, तो ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, ये हमारे हृदय में अंकित होगा, ये अपने आप उजागर होगा इस दिव्य ज्ञान का। लेकिन हमें उसके लिए व्यक्तिगत रूप से, हमारे लिए स्वयं को तो हमें प्रयास करना है ना, स्वयं को तो प्रयास करना ही पड़ेगा। बोलते हैं ना कि यू कैन टेक अ हॉर्स टू अ पॉन्ड बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक वाटर, कि नदी तक तो ले जा सकते हो, लेकिन भाई पानी तो स्वयं। तो इसीलिए करना तो स्वयं को ही पड़ेगा। प्रेरणा खूब है, खूब है, सर्वत्र है, लेकिन भाई
पहला कदम और इनिशिएटिव या वो तो हमें लेना होगा ना, झुकाव या इनिशिएटिव तो। भगवान थोड़ी ना आके सब कुछ कर देंगे। सारी संसार में पूरी हेल्प है कि हमारा हाथ फीडबैक के अंदर जाए। लेकिन नाम जप, ऊँगली घुमाना ये तो हमें स्वयं ही करना होगा। नाम जप करना, जीवा घुमाना वो स्वयं ही करना होगा, वो भगवान आके नहीं करेंगे। भगवान सारी प्रेरणा देंगे, सारी शक्ति, सारी समझ, सब प्रेम, स्नेह देंगे, मान देंगे कि हम अपना हाथ हरिनाम माला में डाल सकें, भगवान का नाम जप कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हम भगवान की भगवान ही आके हमारा हाथ पकड़ के डाल देना। भगवान को कोई प्रेम में ऐसी बात नहीं ना, प्रेम में छूट है, फ्री विल है, तो भगवान हमसे प्रेम करते हैं और ऐसी हमें छूट भी दे रखी है। अब इस इच्छा को ही उत्पन्न करना और इस इच्छा को और उतरी बढ़ाते लेके जाना। और ये होगा भी कैसे? साधु संग में होगा, अन्यथा ऐसा विवेक नहीं है। देखिए कितने श्लोकास है भागवत गीता में, इनका अगर हम अध्ययन करें ना केवल, जीवन में लागू करना बहुत बड़ी बात है। ले तो ही हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह का शमन होगा। बहुत डाउन आएँगे। और इनको थोड़ा अप्लाई करें, तो समाज में देखिए ये जो इतना भेदभाव होता है, रेसिज़्म होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, नहीं रहेगा फिर। क्यों रहना चाहिए भई? जब हम हैं ही सब भगवान के, कृष्ण के हैं, हैं? फिर क्यों रहना चाहिए? जब हमारी शरीर हमारी मूल सत्ता और हमारा मूल आधार नहीं है, परम सत्ता, परम आधार नहीं है, तो उसमें हम इतना आबद्ध भी नहीं होंगे, अपने आप को इतना अटैच भी नहीं करेंगे। हुँ? और जो वास्तव में हमारी योग्यता है, जो हमारी पहचान है, उसके अंतर्गत, उसके अनुरूप हम जिएँगे। वैसे ही हमारा जीवन ढालें और वैसे ही भाव के साथ, और जितने जल्दी हम अपना फ़ोकस, अपना गोल, अपना एम, पर्पस, विज़न पक्का कर सकें, बहुत बढ़िया। अति आवश्यक है। हैं? भगवान को समझना, भगवान की भक्ति को समझना, उस मूड को समझना, किस मूड में भक्ति करूँ और अपने आप को बढ़ाए रखना। अन्यथा तो संसार में भटके हुए ही हैं, भटकाव में ही रहेंगे। कोई ना कोई दिन होंगे ना हम भी 40 के या 50 के या 60 के। शरीर किसी न किसी दिन तो उस आयु को पाएगा। तो जब उस आयु को हम पाएँगे तो 60 की उम्र में भी कैसा मन लेके मैं बैठा रहूँ? कैसे विचार, कैसा क्या? जैसे बताते हैं ना, अभी भोजन करना हो घर पे समझो, तो दोपहर को 2 बजे समझो भोजन करते हैं। तो थोड़ी ना कोई पौने 2 बजे कुकिंग स्टार्ट किया, ना। कुकिंग तो सुबह से स्टार्ट कर देते हैं ना। 7, 8, 9, 10, 11 बजे से स्टार्ट कर देते हैं। 2 बजे लंच करना हो तो समझिए। तो उसी प्रकार 60 तक अगर मैं अपनी उम्र की वेट करूँ और कुछ गुण मेरे को 60 तक अर्जित करने, तो काम तो अभी करना होगा ना, अभी से ही। तो भागवत गीता हमें जीवन की सीरियसनेस, अर्जेंसी समझाता है, कितना मूल्यवान है वो समझाता है। देखिए भगवान कितने दिव्य हैं, कितने कृपालु हैं। कृपा से कैसे हमें परिवर्तित करने, एकदम एनकरेज करते हुए, हमें इतनी अच्छी एंगेजमेंट दे रहे हैं भगवान। तो सारी फैसिलिटी है, बस हमें अपने आप को तैयार करना, और वो साधु संग हमारा जीवन में जब आएगा ना, भक्तों का संग, तो वो तैयारी भी प्रेम पूर्वक में हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया आपने कि जैसे खाने की प्रिपरेशन पहले से करते हैं, वैसे ही हमें भी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अभी से करना है। यस। देखो, देखिए ऐसे तो कहने को तो कोई बोले भाई ये माइक्रोवेव में डालो हो जाता है, प्रिपरेशन क्या करनी है, कई चीज़ें ना फ्रोज़न है, बस निकालो, करो ये वो फटाफट। फटाफट क्या चलता है संसार में? जो फटाफट है वो फटाफट सस्टेनेबल नहीं है, चला भी जाएगा इत्यादि। हुँ, हमें कुछ चाहिए जो प्रकृति से, नेचर से एकदम जुड़ा हुआ। और सभी जगह ना, हम स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में देखो, मम्मी बच्चे बोल देते ना, मम्मी मैडम वाले घर वाले, कि बेटा एग्जाम है 3 महीने में, रेगुलर स्टडी करो। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के 2 दिन पहले ही पढ़ के निकल जाओ।
अब बच्चे बोल भी दे भाई मैं तो 2 दिन पहले ही पढ़ा था बस। लेकिन जीवन की बागडोर में ऐसा नहीं चलता है कि 60-70 तक हम मज़े करें और हाँ, जब अब बुढ़ापा लग रहा है चलो भई अब माला खाएँ। अब मरने का टाइम आ रहा है और मैं अब माला कर लूँगा। ना, ऐसे थोड़ी ना होता है बाबा, नहीं होता। किसी भी काम में देखिए ना तैयारी तो पहले ही करनी पड़ती है। 2 बजे अगर प्रसाद पाने का समय है तो तैयारी पहले ही करते हैं। जनवरी जून महीने में अगर एग्ज़ाम है तो तैयारी पहले करते हैं, दिसंबर में एग्ज़ाम है तो तैयारी पहले करते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से मृत्यु के लिए भी तैयारी कब करेंगे? पहले ही करनी है ना। तो ये पूरा सत्संग का माहौल बनाना है। भागवत गीता के अध्ययन से, नाम जप से वैसे सत्संग का माहौल बने, उस माहौल में क्या है ना, आत्मीयता हो, फ्रेंडशिप हो। बिना फ्रेंडशिप के कोई संबंध नहीं है। तो संसार में हम सभी से संबंध जुड़ जाता है हमारा, मिलते ही है ना। तो एक संबंध जो सभी के साथ हो जाता है वो है फ्रेंडशिप का ही संबंध। तो वैसे भाव में, फ्रेंडशिप भाव में अगर हम अपने आप को रख सकें, भगवान की कृपा को आकृष्ट कर पाएँगे। भगवान की महिमा को समझना है और उसका प्रचार-प्रसार करना है। यही कृष्णा भावनामृत है। और कुछ कह रहे थे क्या हर्षा वैसे? नहीं, नहीं, बस यही। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट। समं पश्यति पश्यनि सर्वत्र संव्यवस्थितं ईश्वरं न हिन् न हिनस्ति आत्मानं तत् याति परां गतिम्। पढ़िए हर्षानुवाद तात्पर्य। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है। किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता और इसीलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। सामान्यतया मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है, तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। सामान्यतया मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है, तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान के आगे बढ़ जाता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। जय हो। है ना? अपने आप को हमें ऊँचा उठाना है तो मन से ही, विवेक। देखिए शरीर छोड़ेंगे ना, क्या काम आएगा हमारा? धन तो यहीं पड़ा रह जाना, सभी को पता है। सभी को पता है कि देखिए कितने लोग शरीर छोड़ते भी हैं ना, सोचो पति-पत्नी है, कोई बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, शरीर छोड़ते हैं या मतलब नि संतान हो भी, नहीं भी हो, लेकिन बैंक में पैसा तो रह ही जाता है, वो धरा का धरा ही रह जाता है। कई सुनने में आया ना, कुछ भिखारी होते हैं, लेकिन क्या भीख माँगते-माँगते लखपति, करोड़पति वो बन जाते हैं। भीख माँगते-माँगते ना लाख रुपया उन्होंने जमा कर लिया, पता नहीं मेरे को कहाँ कैसे रखते हैं, बैंक में डालते होंगे या क्या खाते में। लेकिन सोचिए, अब शरीर छोड़ दिया, अब सामान्य ऐसा समझा जाता है ना, ये
भिखारी, लेकिन वो नहीं है, क्या बोलते हैं, घर परिवार या संबंध, रिश्ते इत्यादि इतना है नहीं, और करने की भी कोई एंगेजमेंट बोल के नहीं है। क्या है, भीख मांग रहे हैं। पैसा इकट्ठा हो गया काफ़ी, और एक दिन शरीर छोड़ना पड़ गया। शरीर छोड़ दिया, अब वो पैसा ऐसे ही गया भाई। तो पैसा तो यहीं धरे के धरे रह जाने, साड़ी, गहने इत्यादि यहीं रह जाएँगे सब। हुँ? काम क्या आएगा? काम आएगा हमारा विवेक, काम आएगा हमारी श्रद्धा, वही काम आएगी। काम आएगा हमारा आखिरी साँस में तो व्यक्ति अपना विवेक ही ढूँढता है ना। और देखिए, मृत्यु का समय ना व्यक्ति सहारा ढूँढता ही ढूँढता है, आश्रय या सहारा, हैं? तो हम किसको अपना सहारा बनाएँ? किसको अपना आश्रय करें? गुरुदेव को अपना आश्रय करें, कि हम उन पे शेल्टर्ड हैं। सब अपना शेल्टर, एक छोर, एक ठिकाना, एक आश्रय ढूँढते हैं। तो हम किन पे आश्रित हैं? भक्तों पे, भगवान पे आश्रित हैं। वैसा भाव हमारा सतत बन जाए, है ना? तो मृत्यु के समय भी हम उसी भगवत विद्या, भगवत चेतना में ही रहेंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। एकदम संभव नहीं है अन्यथा तो। तो अपने आप को हमारे विवेक से, मन से ऊँचा उठाना है। श्रद्धा ही काम आनी है, हमारा स्वयं का विवेक ही काम आना है। बाकी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई-लिखाई इधर ही रह जानी है। वो उतना विवेक नहीं बनाता ना हमारा, चरित्र नहीं बनाता हमारा। अल्टीमेटली तो कैरेक्टर कैरेक्टर भी क्या, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारा कन्विक्शन है, फेथ है, वही काम आना है, और उसी को अभी पूर्ण रूप से एक्सरसाइज करना है। अभी तो हमारे हाथ-पैर सलामत है ना, तो जब तक हम सही शरीर में, शरीर भी हष्ट-पुष्ट है, तो क्यों नहीं हम अध्ययन करें रोज़? क्यों नहीं जपा करें, माला करें, कीर्तन करें, है ना? अध्ययन करें खूब बढ़िया से बढ़िया रोज़, श्लोका कंठस्थ करें। आनंद भी आएगा, और वैसी चित्तवृत्ति हमारी बनते रहेगी, और हमें तैयार करना है अपने आप को, कहाँ के लिए? गुरुपाद आश्रय के लिए। फिर और गुह्य से गुह्य भागवत तत्व और सार, उनको समझना है, उनका निरूपण करना है। एंड इट हैज़ टू कम टू आवर फर्स्ट नेचर। हम भगवान को इतना चाहें, इतना चाहें, इतना चाहें कि भगवान हमें चाहने लगे। वास्तव में भगवान हमारे लिए, देखिए, हम भगवान के लिए कुछ, भगवान को हमारे लिए थोड़ा-सा एक्टिवेट कर लेना है, ये है। तो वो कहाँ से होगा? डेस्परेशन से, एंथुसियाज़्म से, हाँ? मूल रूप से फाउंडेशनल हमारी समझ सही हो, सिद्धांतिक समझ सही हो। जितना हमारा तत्व सही होंगे, उतना ही रस में वर्धन होगा, हाँ? और जितना भगवान की लीला का, नाम, रूप, गुण का वरिष्ठ वैष्णव से श्रवण करेंगे, उतना ही हमारा सिद्धांत क्लियर होगा। जितने सिद्धांत क्लियर होंगे, उतना हम अपने आप को फ्री रख सकेंगे, माया के जाल में नहीं फँसेंगे। हुँ? और भगवत भजन भक्ति में आगे बढ़ते चलेंगे। तो भगवान भी यही चाहते हैं कि हम सिंपल बने, साधु बने। साधु मतलब सरल, सिंपल। संसार में कई बार सिंपल शब्द ना ऐसे लगता है कि बेवकूफ़ समझेंगे, बेवकूफ़ के बराबर माना जाता है ना। सिंपल मतलब जो थोड़ा-सा बेवकूफ़ है, कैज़ुअल है, इर्रेस्पॉन्सिबल, या जो इतना काम का नहीं है, हैं? जो इतना एडवांस या स्मार्ट नहीं है। भाई, क्या काम की ऐसी एडवांस या स्मार्टनेस जो हमें भगवान से योग के नाम पे वियोगी करा दे? कई ऐसे है ना संसार में, योग के नाम पे वियोगी हो रहा है भगवान से, सेपरेशन, अलगाव ही हो रहा है। ऐसा हमें नहीं चाहिए ना, ऐसी सिंप्लिसिटी नहीं। सिंप्लिसिटी क्या? भगवान का स्मरण, चिंतन, गायन, गुणगान, ये सिंप्लिसिटी है। भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना, मन में काबू, इंद्रियों पे काबू, ये। तो हम सब एक यात्रा में हैं, और इस यात्रा को सुखद मंगलमय बनाना है। हेल्थ सर्वत्र है, हाँ? कई चीजें हमें अपफ्रंट नहीं दिखती है, त्रिकालदर्शी नहीं है ना, वो बनने का उद्देश्य भी नहीं है। भगवान का शुद्ध प्रेमी भक्त बनना, वही उद्देश्य है।
अब उसके लिए अगर त्रिकालदर्शी चाहिए तो आ जाएगी, जो रिपोर्ट चाहिए आ जाएगी। बट हम कभी अपने लक्ष्य से चूक ना हो, बहुत मुश्किल, बहुत हानि हो जाएगी। अगर हम विज़न से अपने छूट गए ना, विज़न या फ़ोकस में थोड़ा-सा गड़बड़ी हुई, हाँ, तो इसीलिए कृष्णा भावनामृत का प्रचार तो अति आवश्यक है और एक सेल्फ ड्रिवन पैशन होना अति आवश्यक है, वरना हम आगे बढ़ नहीं पाएँगे। 24 घंटे में कितना सेफगार्ड कर पाएँगे अपने आप को? 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5, 10 घंटा? 24 के तो नहीं कर पाएँगे ना। वो जितना भी हम करें, ध्यानपूर्वक करें, भगवान का स्मरण, चिंतन, गुणगान करते हुए। फिर चाहे हमें ये थोड़ा-थोड़ा करके हम आगे बढ़ाते चलें। 2 घंटा जपा किया, थोड़ा-सा और फिर। जितना भी हम करें ना, उससे थोड़ा-सा और बढ़ाएँ। अ, रीडिंग जितनी भी करते हैं, थोड़ा और बढ़ाएँ। हियरिंग जितनी भी करें, थोड़ा-सा और बढ़ाएँ। नाम जप जितना भी माला करें, थोड़ी और बढ़ाएँ। तो ये थोड़ा और बढ़ाना मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट, वही हमें भगवान के आगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खड़ा कर देगा। वी डोंट वांट टू बी जस्ट लाइक ऑर्डिनरी इन फ्रंट ऑफ भगवान, इन फ्रंट ऑफ डिवोटीज ऑल्सो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ये बात नहीं है कि थोड़ा 30 मार्क का या स्मार्ट दिखाने का। ना ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब सफिशिएंटली ऑर्डिनरी। एक्चुअली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब खूब ही ऑर्डिनरी बन के रहें भगवान के आगे। मतलब एक ही डोर में हम बंधे हो। इतना नहीं है कि ये तृष्णा सता रही है, वो तृष्णा, वो इच्छा तो पूरी नहीं हुई ना। संसार में हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो हमारी पूरी हो जाएगी, कोई भी नहीं है। एक भी ऐसी कोई इच्छा नहीं होगी जिससे हम पूर्ण रूप से कह दिया कि हाँ, अब थ्रू हो गए, और भगवान भी एक्नॉलेज कर दे, हाँ, तुम्हें अब ये इच्छा तो कभी नहीं बांधेगी संसार में। है क्या ऐसी कोई इच्छा जिसको हम कह सकते हैं कि भगवान आई हैव बीन थ्रू, आपने दर्शन दिया, आपने ब्लेसिंग दी, और हाँ, अब वो इच्छा नहीं सताएगी हमें। कोई ऐसी एक भी इच्छा नहीं है। हम बहुत डीप रूटेडली कंडीशन्ड है ना, बहुत डीप रूटेडली कंडीशन्ड है। तो पता नहीं हमें, हमारे अंदर कितना क्या कचरा है और कब क्या निकल के आ जाए, नहीं पता। प्रारब्ध से हमारे क्या कुछ लिखा हुआ है और जो आ जाए नहीं पता हमें बराबर। हुँ। तो जब हमें आगे का नहीं पता और कुछ नहीं पता, तो व्यक्ति को विवेक ही, शांति अपनाना चाहिए, धीरज ही रखना चाहिए। नाम जप में जुड़े, भगवान की सेवा में जुड़े, और ऐसे करके आगे बढ़ते चलें प्रगति की ओर। तब चीज़ें और समझ में आती रहेगी। एडवांसमेंट बहुत ज़रूरी है ना, तो हर स्तर से चाहिए। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ स्पिरिट सोल। प्रसादम में एडवांसमेंट चाहिए, उठ-बैठ, बोल-चाल में सब कुछ चाहिए। साधना में, माला में तो चाहिए ही, रीडिंग, हियरिंग में तो चाहिए ही। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहोगे? तो काम तो देखिए हमारा फिर से वही स्वयं का विवेक ही आएगा। और इसको एक्सरसाइज करें भई, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ें। एक्सरसाइज करें, साधु संग में विवेक को और स्थापित करें सही से। ठीक है, अगला देखते हैं। और कोई प्रश्न, जिज्ञासा कुछ भी हो तो एनी टाइम कट मी आउट। प्रकृतिव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश स यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। बढ़िया है जो यह सब। देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं, वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं,
वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। यह शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है, जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है, जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है, वही वास्तविक दृष्टा है। दृष्टा है ना, सीयर। दृष्टा है। देखने वाला है। हम्म। तो यही विवेक चाहिए, ऐसा विवेक उत्पन्न करना है। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। अच्छा, बहुत दिव्य ज्ञान दे रहे हैं भगवान, है ना। जैसे देखिए, परमात्मा एक जस्ट ऑब्जर्वर है आत्मा के लिए। हम्म, परमात्मा थोड़ी ना कुछ इंस्टिगेट या डायरेक्टली एक्टिवेट, वो तो केवल विटनेस है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑब्जर्वर के रूप से है, जस्ट फैसिलिटेट कर रहे हैं। हाँ, उस फैसिलिटेटेड में एंगेज भी करते हैं, में इंस्पायर भी करते हैं, लेकिन जो शुरुआत है, पहल है, वो तो जीव से ही होती है। तो परमात्मा जीव के लिए बस एक ऑब्जर्वर के रूप से है ना। तो वैसे ही आत्मा को भी स्वामी बन के क्या, शरीर को बस ऑब्जर्वर रूप से देखे। जैसे कितना भक्त समाज में क्या बोलते हैं ना, भाई इस शरीर को नहलाने लेके जा रहा हूं, ऐसा है, इस शरीर को प्रसाद पवा रहा हूं, इत्यादि। इस हिसाब से शरीर क्या है, केवल एक व्हीकल के बराबर ही है, जो हमें एक यात्रा, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए। अब ये तो भौतिक जगत है ना, भौतिक जगत में भौतिक पदार्थों से बना हुआ शरीर है, तो इसकी तो लिमिटेशन है ही है। इसमें लिमिटेशंस है, डेफिशिएंसीज, कमी है इसकी, है। लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक शरीर है, उसमें ऐसी बात नहीं है। आध्यात्मिक शरीर में विकार भी हो ना, तो वो विकार कैसे होता है, प्रेम से ही शुरू होके, मान, स्नेह, है ना, राग, अनुराग, अ, प्रणय, भाव, महाभाव, ऐसे विकार होते हैं। हाँ, उत्तरोत्तर ऐसे विकार होते रहते हैं। लेकिन भौतिक जगत में शरीर का कैसे विकार होता है, देखो, बचपन से फिर थोड़ा सा यौवन अवस्था आया, हम्म, एक धीरे धीरे बढ़ते हुए बुढ़ापे की ओर ही ना ढलता हुआ फिर। तो जैसा परमात्मा केवल ऑब्जर्वर है, विटनेस के रूप से है, हाँ, देख रहे हैं बस। आत्मा भी, आत्मा को भी शरीर केवल डल मैटर है ना, डेड मैटर है, शरीर कुछ करता नहीं है। तो आत्मा को भी वैसा ही रोल प्ले करना है। तब इस ऐसी देखिए, ऐसे हमारी समझ बन सके, तो वैराग सहज उत्पन्न होगा। इस शरीर से जितनी हमारी आत्मीयता कम हो जाए, उतना बढ़िया है। उतना हम अननेसेसरी चोट नहीं खाएंगे, और ना ही अननेसेसरी कुछ सातवें आसमान में उठेंगे, घूमेंगे। तो ये सब एक रियलिटी चेक करा देता है, और रियलिटी में हमें स्थापित करने के लिए, रियलिटी तक लेके आने के लिए, रियलिटी में स्थापित करने के लिए।
संसार में अगर कुछ कमी है तो विवेक की कमी है, ऐसे विवेक की। पैसों की क्या कमी है? जैसे शायद गांधी जी ने बोला ना, सुंदर बोला कि संसार में कुछ है तो वो ग्रीड है ना। इतनी जो स्कैरसिटी है, भूखा है, गरीबी है, वो किसके के कारण से है? ग्रीड, लोभ के कारण से है। बोला ना, हाँ, ऐसा कि नेचर में सब कुछ है, प्रकृति में, कि सारे जीवों का पेट भर सके। उनके निर्वाह के लिए, हम सभी के निर्वाह के लिए प्रकृति में आज के डेट भी सभी कुछ है। लेकिन आ, एक भी व्यक्ति के लोभ के लिए, ग्रीड के लिए कुछ भी नहीं है। बाप रे, सोचिए, पूरे ब्रह्मांड में, इस जगत में, अ, इस लोक में एक भी व्यक्ति के लोभ को पूरा करने की भौतिक प्रकृति से क्षमता नहीं हो पाएगा। इतनी भारी है लोभ ऐसा। तो संसार में माया क्या? विवेक उत्पन्न करने के लिए, ऐसा लोभ नहीं उत्पन्न करना चाहिए हमें। हाय ये नहीं है, हाय वो नहीं है, हाय ये चाहिए, हाय वो चाहिए, या मेरे को कमी महसूस हो रही है ना, इसके बिना मैं अधूरा हूँ, उसके बिना मैं अधूरा हूँ। ये कोई आत्मा के ऐसे लक्षण नहीं है। तो जितना हम अपने आप को ऐसा एजुकेट कर सके ना, बॉडी से डिस्टेंस कर सकें, बॉडीली आइडेंटिटी, बॉडीली अटैचमेंट से डिस्टेंस कर सकें, उतना हम सुख अनुभव करेंगे, उतनी शांति अनुभव करेंगे। अन्यथा क्या होगा? घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पाँव में, कभी उस पाँव में, बजता ही रहा हूँ मैं। ये सत्य घटना है भौतिक जगत की। भगवान का आश्रय नहीं लेके, भक्तों का आश्रय नहीं लेके, नाम जप ना करते हुए, तो क्या होगा हमारा? हम घुंघरू की तरह बज ही रहे, कभी इस पाँव में, कभी उस पाँव में, थोड़े थोड़े टाइम पे बजते ही जा रहे हैं। और ये कोई जीवन थोड़ी ना है। समझौता के साथ जीना कोई जीना नहीं है, समझौता करते हुए ना। भौतिक जगत, कंडीशनिंग तो हमारी माया का प्रपंच ऐसा ही है। सब समझौतावती जीवन जी रहे हैं, और ऐसा ही जीवन जिलाया जाता है हमसे। लेकिन कृष्णा भावनामृत में आके अब ये सब समझौता वत या समझौता पूर्ण ऐसा जीवन नहीं जीना हमें ना। हमें पूर्ण समाधान चाहिए। पूर्ण समाधान में, पूर्ण समाधान क्या है? आत्मा का परम गंतव्य है वो, आत्मा का परम लाभ, आत्मा का परम वास, आत्मा की परम क्रिया कृष्ण प्रेम, वही हमें सेचुरेट कर पाएगा। वही हमारा ग्रीड होना चाहिए। हम्म? और इसकी ट्रेनिंग अति आवश्यकता है, ऐसी ट्रेनिंग की घर परिवार समाज में शुरू से ही हो, बहुत बढ़िया, जितने जल्दी हो। हम्म? थोड़े ना ABCD पढ़ाई बंद कर दो भाई, पढ़ो, लेकिन उससे पहले भागवत गीता पढ़ो, तो वो आदर्श स्थापित होगा ना। हाँ, वैसा प्लेटफॉर्म स्थापित होगा, मन, माइंड एंड सेंसेस कंट्रोल रहेंगे। ये तो मस्ट है, बिगनिंग, योगा की बिगनिंग ही है माइंड और सेंसेस कंट्रोल रहना। अब माइंड और सेंसेस कंट्रोल नहीं होंगे तो फिर व्यक्ति क्या कर पाएगा? तभी घुंघरू की तरह बजते रहेगा, क्योंकि माइंड और सेंसेस कंट्रोल नहीं है। माइंड और सेंसेस कंट्रोल होंगे और भगवत भजन में जुड़ेगा तो बैराग उत्पन्न होगा, बैराग आएगा। बैराग आएगा तो फिर संसार के रागों में, संसार के थपेड़ों में नहीं पड़ेगा। सत्य बात है ना, एक दिन तो मृत्यु के दर्शन करने ही होंगे ना। और कल परसों भी बात करी ना कि कृष्ण प्रेम क्या है, कृष्ण भावनामृत या कृष्ण प्रेम पूरा समझिए एक दिव्य खजाने के समान है। अब हमें पता भी चल गया कि भाई खजाना कहाँ है, भागवत गीता भागवतम में, हरि नाम में, तुलसी आरती, ये सब में खजाना है पूरा का पूरा। अब उस खजाने को कैसे पाया जाए, वो प्रोसेस पक्का करना होगा ना, समझना होगा। तो ऐसा नहीं है कि बाय माय होन हार्ड लेबर मैं कर लूंगा, मैं पता कर लूंगा, हो जाएगा ना। ये कोई मटेरियल वे ऑफ वर्किंग नहीं है कि हार्ड लेबर से मैं भागवत गीता का दर्शन पा लूंगा। कृपा से ही पाया जाएगा। तो उस कृपा के
छत्र छाया के अंदर ही हमें अपने आप को लाना है। तो उस कृपा की छत्र छाया के अंदर अंतर्गत लाने के लिए जो भी अध्ययन चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, वो हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करें हम। हुँ, कमी क्या है, दिक्कत क्या है? हाँ, तो बताते हैं ना कि भई पूरे संसार में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कोई जेन्युइन कारण दे सके कि कृष्णा भावनामृत इस कारण से मैं या मेरे घर वाले नहीं कर सकते। कोई एक ऐसा कारण नहीं मिल पाएगा हमें। बहाने अनगिनत, अनगिनत। बट ख़ैर कोई बहाना भी दे रहा हो तो ऐसा नहीं है हमें उसका तिरस्कार करें या उसको झूठा या कोई बहसबाजी में पड़ जाए ना। इनफैक्ट वो भी दे रहा है ना तो उसका वेट अगर हम कर सकें बहुत बढ़िया है, कोई टाल-मटोल कर रहा हो, बहाना या एक्सक्यूज़। जहाँ फ्रेंडशिप है वहाँ वेट अलाउड है ना, वहाँ फिर ऐसा हम गुस्सा भी नहीं करेंगे। और कई बार फ्रेंडशिप में बात करी ना, फ्रेंड में फ्रेंड को भी कुछ ज़ोर से बोल देता है। तो वो कैसी क्रूएल्टी है, काइंडनेस वाली क्रूएल्टी है। और ये आवश्यक है वरना आगे नहीं बढ़ पाएँगे जीवन में। तो मनुष्य जीवन मिला है किसके लिए? गुणों के अर्जन करने के लिए। अ, धन अर्जित तो हो जाएगा और जितना हमारे भाग्य में लिखा है ना, जो-जो लिखा है, जितना लिखा है, वो कोटा हमारा फिक्स्ड है। उसमें किसी का इतना हस्तक्षेप नहीं है और ना उसमें कुछ कर किया जा सकता है एज़ सच। हुँ, तो जो चीज़ फिक्स्ड ही है फिर उसके लिए क्या अपने आप को हम इतना अ, फ्रस्ट्रेट करें? क्यों अपने आप को हम इतना यूज़ करें? कोई एक सिंपल तरीके से हम अपना आगे बढ़ाएँ, है ना? तो जीवन तो वास्तव में मिला है किस लिए? कॉम्प्लिकेटेड को सिंपल बनाने के लिए, इसीलिए जीवन है। कॉम्प्लिकेटेड को सिंपल बनाने के लिए, लेकिन जैसा प्रपंच का माहौल है ना, हमें तो पता भी नहीं चलता कितना कॉम्प्लिकेटेड है। और कॉम्प्लिकेटेड को सिंपल बनाने के बजाय हम जो सिंपल है ना या जो प्रेज़ेंटली है उसको और कॉम्प्लिकेटेड और बाद में सर खुजाएँगे। अरे! ये क्या बना दिया मैंने? ऐसा है क्या? वैसा है क्या? चलो छोड़ो फिर कुछ और, कुछ और। तो भगवान हमें हमसे यही अपेक्षा रखते हैं कि हम सिंपल बने, कॉम्प्लिकेटेड को सिंपल करें। हाँ, वैष्णवगण भी यही अपेक्षा रखते हैं कि कैसे मैं फ्रेंडली बनूँ, कैसा मैं अनपॉलिटिकल, अनअस्यूमिंग बन सकूँ। हुँ? कैसा प्रॉपर केयर लाके हम देख सकें कि कितने ये मात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हुँ? बढ़ाई वास्तव में चेतना की होती है, प्रोग्रेस जो है ना वो चेतना की होती है। प्रोग्रेस ये नहीं कि शरीर में कितने बढ़ गए हम, हाइट क्या हो गई है या आयु क्या हो गई है, धन क्या हो गया, ना, ना। रियल प्रोग्रेस ये नहीं है कितने कम आयु में कहाँ मकान बना लिया, कितना बड़ा मकान बना बना लिया, कितना धन इकट्ठा कर लिया। हुँ? ये कोई प्रोग्रेस नहीं है, ये तो योग के नाम पे वियोग ही है। कई अगेन यही बात कर रहे हैं ना कि एक्स्ट्रा स्मार्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई लोग होते हैं सज्जन लोग, जो अपने आप को थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट कई बार ऐसा लगता है बना देते हैं। कैसे? ग्रंथों के वितरण में विशेष करके जो दिखते हैं कि दे कम अप विथ सच थिंग्स, रीज़न्स, लॉजिक्स एंड ऑल। सो द होल पूरे कृष्णा भावनामृत अभ्यास है फिर से हमें सिंपल अपने आप को बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए। अ, वही सुंदरता है, सादगी में ही सुंदरता है। तो उस भाव को पूर्ण रूप से स्थापित करना है। नाम जप का आश्रय हमें लेना ही होगा, हरि नाम प्रभु का आश्रय लेना ही लेना है। भक्तों का, गुरुदेव का आश्रय लेते हुए भगवत भजन में और तीव्रता लानी है और फोकस कंसंट्रेशन लेके आना है। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें आप लोग? ओके, थोड़ा-सा और पढ़ें क्या? अगला शायद 31 नंबर। यदा भूत पृथग्य पृथग्भाव यथा भूत पृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति
तत् एव च विस्तारं ब्रह्म संपदते तथा। पढ़िए हर्षा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। जब मनुष्य यह देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं और वे आत्मा से किसी तरह संबंध नहीं है, तो वह वास्तव में देखता है। देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। यह भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। यह भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। यही आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। जब कोई इसे देख पाता है, तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार जो मनुष्य, पशु, ऊंच नीच आदि के भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्णा भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है। तब वह वस्तुओं को जिस रूप में देखता है, उसे अगले श्लोक में बताया गया है। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूप को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। अच्छा। हाँ, कृष्णा भावनामृत के अभ्यास से, अध्ययन से रेसिज्म होता है ना, वो सतह ही चला जाएगा। हाँ, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन और क्या, ये सारे गैप्स जो हैं, कलर, ये सब चला जाएगा। जिस दिन हम समझ गए ना भगवान मेरे जीवन के केंद्र बिंदु हैं, तो फिर नहीं रहेगा और बाकियों के प्रति भी द्वेष नहीं रहेगा। अभी तो अन्यथा कितना द्वेष भरा रहता है भाई। देखो घर परिवार में ही जलन से फूटे-फूटे हो जाते हैं ना, घर परिवार में। दूसरों का उत्कर्ष नहीं देखा जाता, नहीं सहन होता दूसरों का उत्कर्ष, कितनी बड़ी। तो ये मनुष्य के लक्षण नहीं है ऐसे, भक्त साधक के तो कहना ही क्या, मनुष्य के ऐसे लक्षण नहीं है। तो हम अपना अपना पूरा भागवत गीता कृष्ण भावनामृत ये समझाने के लिए कि मनुष्य जीवन के लक्ष्य को समझ, देखें, जाने, है ना। जीवन को दिशा देनी है तो दिशा सही से दें हम, किस ओर लेके जाना है। हैं? पतंग उड़ाते हैं ना जैसे, तो पतंग उड़ाते तो क्या चाहिए, उसको दिशा चाहिए होती है। हवा का रुख देखते हुए दिशा देना होता है। तो कहाँ ले जाने, कितना ऊंचा ले जा सके हम। तो ये तो अब व्यक्ति के हाथ में ही है भाई, पतंग उड़ाना, ऊंचा लेके जाना। तो अब ऐसा नहीं है कि माला तो स्वयं को ही जपनी है, प्रेरणा देंगे भक्त लोग, देंगे वैष्णव लोग, देंगे। प्रभुपाद दे रही है हमें प्रेरणा, लेकिन अल्टीमेटली जो बीट बैग में हाथ जाएगा वो स्वयं को ही डालना होगा, जपना भी स्वयं को ही होगा। ये नहीं कि भगवान आके जप देंगे हमारे लिए या भक्त लोग आके जप देंगे ना। तो बोलते हैं ना अपना, कुछ ऐसा बोलते हैं ना, अपना प्लेन तो खुद को ही उड़ाना है भाई। तो हम सब एक प्रकार से विमान में यार उड़ रहे हैं। अब ये कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे, यात्रा में ही ना, सब यात्रा में ही है। अब इस यात्रा को गंतव्य देना है, भगवत धाम, वहां तक लेके जाना है। तो इसके लिए वैसा विवेक उत्पन्न करना अति आवश्यक है।
नहीं तो संसार में हम क्या देखते हैं, ये गोरा है, ये काला है ना। देखो, ब्लैक लाइव्स मैटर है ना, जीवन की कितनी, भाई लाइफ इन जनरल मैटर्स ना, केवल ब्लैक लाइफ की क्या बात है। और जो गर्भपात होता है ना, कुछ तो आ, जान पूछ के ना, एबॉर्शन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो वो क्या लाइफ नहीं है क्या, वो मैटर नहीं करती क्या, वो भी तो लाइफ ही है ना, क्यों नहीं है भाई। ये तो बच्चा पैदा होने के बाद देखते हैं क्या भाई, काला है या गोरा है क्या है। तो लाइफ को अगर हम लाइफ के हिसाब से समझे ना, तो जब जब हम समझेंगे शरीर नहीं है, आत्मा है, भगवान के हैं, भगवान वास्तव में है। एक तो भगवान में भरोसा रखना, बिलीव करना, बिलीव को इतना बढ़िया शब्द नहीं है, एक भगवान को जानना, जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, एक है मैं, अच्छा ये प्रश्न है, बताइए, मैं मानता हूं कि भगवान है या मैं जानता हूं कि भगवान है, कौन सा बढ़िया मैं मानता हूँ कि भगवान है। है। अब इस प्रश्न को थोड़ा ऐसा देखें, मैं मानता हूं कि मेरे पिताजी हैं या मैं जानती हूं कि मेरे पिताजी हैं, कौन सा बढ़िया। अब मुझे लग रहा है कि मैं जानती हूँ कि ये मेरे पिताजी हैं। हाँ, क्योंकि मैं मेरे मा, क्लोज हैं और मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे पूरा विश्वास है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक है कि मैं मानती हूँ, हम्म। मैं मानती हूँ कि ये प्रधानमंत्री, और एक मैं जानती हूँ कि ये प्रधानमंत्री है। मैं मानती हूँ कि ये मेरी माँ है। हम मम्मी को ये बोलते हैं क्या, हाँ मैं मानती हूँ तुम मेरी माँ हो। अरे भाई मैं जानता हूँ। हाँ? समझो, पासपोर्ट बनाने जो कुछ, भाई तुम मानते हो क्या ये तुम्हारे पिता है, मानते हो क्या, क्या कोई हमें ऐसा पूछेगा, तुम मानते हो क्या ये तुम्हारे पिता है, तुम मानते हो ये तुम्हारे पिता है या पति है, भाई उसको क्या बोले, कैसी बातें कर रहे हो, मानते हो क्या, क्या मानते हो वाली क्या बात है भाई, हम जानते हैं हाँ है ही, इसमें मानने वाली क्या बात हो गई। देखो हर्षा, जहां जान लिए ना, वहां मानना तो अपने आप गौन हो जाता है। गौन मतलब वो डिसॉल्व हो जाता है, वो हिडन हो जाता है, वो गायब हो जाता है। जहां जान लिया, जहां जानते नहीं है ना, वहीं मानना चलता है, फिर वहां मानने का बोलबाला है। बिल्कुल आई सही। बिलीव, बिल्कुल आई सही। थिंक, है ना। अब जहाँ हाँ। अरे समझो डॉक्टर के पास गए, है ना, टोकन नंबर आया, कुछ आया, आप आओ, हाँ आपके साथ कौन आया, ये आपके मम्मी पापा है, आप मानते हो क्या ये आपके मम्मी पापा, भाई पागल है क्या, कैसी बातें कर रहा है मेरे, मैं जानता हूँ मम्मी पापा है मेरे। तो अब हम्म। जहाँ जानना हो गया, वहाँ मानने की कोई बात ही नहीं रहती है भाई, हम्म। अंडरस्टूड ही हो गया वो। लेकिन जहाँ जानने के अभाव में फिर बस हम मानना, तो यही, तुम मान लो पत्थर भगवान है, पत्थर की मूर्ति नहीं है, इत्यादि, है ना। हाँ हाँ मैं मानता हूँ, आई बिलीव इन गॉड, ये जो आई बिलीव इन गॉड ना, वो उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है भाई। क्या आई बिलीव इन गॉड, हाँ आई एम अथेइस्ट, मैं भी धार्मिक हूँ, आई बिलीव इन गॉड। अरे भाई, एक है आई बिलीव इन गॉड, दूसरा है आई नो गॉड, कौन सा बढ़िया बोलो। आई नो गॉड, ऑफ कोर्स। बिलीव तो मैं मानता हूँ, हाँ, मैं भगवान में मानता हूँ, और एक मैं भगवान को जानता हूँ। तो ये मनुष्य जीवन, ये जो कृष्णा भावनामृत यात्रा है, साधु संग, ये हमें मानने से जानने के स्तर पे आना है। देखिए, भागवत गीता के अध्ययन से पहले भी भारत में जन्मे पढ़े पले बड़े ना, वैदिक सभ्यता है, अच्छे घर परिवार संस्कार, तो इससे पहले तक हम केवल मानते थे भगवान को। मैं मानता हूँ भगवान है, मानते थे, कितना जानते थे पता नहीं, अगर जानते तो कुछ करते, जानते ना तो कुछ करते, जानते तो फिर हमारा जीवन ऐसा नहीं रहता। जिन्होंने भी भगवान को जाना है, उनका जीवन पूरा बदल गया। अभी थोड़ा फिर से भौतिक एग्जाम्पल के हिसाब से देखो, अगर हम जान लेते हैं मुकेश अंबानी को,
तो क्या हमारा रहन सहन नहीं बदल जाएगा? कई लोग बदल जाते ना, कैसे? ये मोटिवेशनल स्पीकर को जान लो भाई, इनका सुन लो, इनके पास चल जाओ, ऐसे बिजनेसमैन के साथ मेरा थोड़ा सेटिंग हो जाए ना, कांटेक्ट बन जाए, तो मैं जान जाऊंगा, फिर बदल जाऊंगा, है ना? ऐसा ही होता है भाई। ये डॉक्टर लॉयर, एक बार ये पुलिस वाले के साथ जान पहचान हो जाए, मेरा केस सुलझ जाएगा पूरा। हम्म, तो ये पूरी यात्रा जो है, कृष्णा भावनामृत में आने से पहले इफाई में से हम अधिकतर मानते ही हैं बस कि भगवान है, और कुछ ना कुछ वैदिक परंपरा हौच पौच टाइप कर लेते हैं भाई। स्वच्छता का इतना बोध भी नहीं रहता, जीवन रेगुलेटेड भी नहीं जीते, और ना कोई लक्ष्य या उद्देश्य सहित कोई जीवन रहता है हमारा, कोई पर्पस मिशन ओरिएंटेड। और प्रचार की तो कोई बात ही नहीं है। क्या प्रचार करते हैं हम, बताओ? कृष्णा भावनामृत के पहले एक प्रचार यही होता है, ओ भाभी जी, वहां चले जाओ, उनके यहाँ काम बनता है, उनका बहुत सुनना है। भाई साहब, आप यहाँ चले जाओ, यहाँ पे काम बनता है ना? ऐसा ही प्रचार होता है भाई, इससे पहले, कृष्णा भावनामृत से पहले। बहन जी, यहाँ एक चादर चढ़ा दीजिए, भाई साहब वहाँ एक मोमबत्ती दिया जला दीजिए, बहन जी वहाँ एक नारियल का आप बोल दीजिए, है ना? भाई साहब वो पैसे नहीं लेते हैं, वो अच्छे गुरु हैं, वो ठगते नहीं है, उनको कोई व्यापार नहीं करा हुआ है, तो आपका जो काम रुका हुआ है ना, वो एक आपको ताबीज दे देंगे, काम बना देंगे। ये अच्छे गुरु हैं। गुरु की ऐसी परिभाषा है क्या? ये काम के लिए क्या गुरु? ऐसा गुरु संसार में और लोगों को बांध ही रहा है, संसार बंधन बढ़ा रहा है, घटा नहीं रहा है लोगों का, लोगों को और गुमराह कर रहा है, रादर देन भगवान की ओर ले जाने हैं। गुरु का काम ही क्या है? भगवान भगवत मिलन कराना, वो गुरु का काम है, भगवत मिलन कराना। उससे वंचित करा रहे हैं, कितने संसार में देखो ऐसे ठगी बैठे पड़े हैं, जो भागवत गीता का दर्शन नहीं कराते, भगवान का नाम जप करने के लिए नहीं बोलते। प्रभुपाद जी ने जहाँ पे भी गए, जो भी किया, यही बोला ना, भगवान का नाम जपो भाई, भागवत गीता पढ़ो। देखो एक एक थोड़ा सा उदाहरण के हिसाब से देखे, एक थोड़ी सी सोच समझ के हिसाब से देखे, ये भारत की बात करें, भारत में कितने लोग जानते हैं प्रभुपाद को? कितने जानते होंगे? बहुत कम, बहुत कम। हाँ, 100 करोड़ की जनसंख्या है ना, 100 सवा 100 करोड़। कितने जानते होंगे प्रभुपाद को? बहुत कम। शुरू शुरू में उनका नाम भी नहीं आता मुंह पे सही से, प्रभुपदा या क्या ऐसे है, हाँ? बहुत कम जानते होंगे प्रभुपाद को। फिर कितने लोग जानते होंगे? उससे थोड़े ज्यादा जानते होंगे, प्रभुपाद को कम जानते हैं, उससे थोड़े ज्यादा लोग जानते होंगे, समझो, इस्कॉन को, या हरे कृष्ण आंदोलन। अब उसमें भी ना, जो जानते हैं इस्कॉन को, क्या फुल फॉर्म है, कितने लोग जानते होंगे? बहुत कम। तो प्रभुपाद को जानने वाले बहुत कम, इस्कॉन का एक फुल फॉर्म समझो, अंतरराष्ट्रीय संघ कृष्णा भावनामृत, कितने लोग जानते होंगे? बहुत 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 कम लोग। इस्कॉन फिर भी थोड़ा ज्यादा नाम आजकल शायद जानते हैं। और फिर यह हरे कृष्ण आंदोलन है ये, हाँ? फिर कहानी, ये घटना प्रभुपाद की जीवनी को कितने लोग जानते हैं? अरे बाप रे, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। हाँ? लेकिन भागवत गीता सभी भारत में सभी जानते हैं ना, हरि नाम, नाम जप सभी जानते हैं। तो इसको इतना मेन स्ट्रीम कौन लेके आया भागवत गीता को? यूथ में जो रिवॉल्यूशन लेके आया, वो कौन लेके आया? ये जो विजनरी मिशनरी स्पिरिट यूथ में लेके आया, देखो आप, यूथ में धोती कुर्ता तिलक में लेके आना उनको, है ना? पिज्जा पास्ता छुटा के, रोटी सब्जी दाल चावल, बैठ के प्रसाद पाना, हरि नाम करना, प्रसाद पाने से पहले भगवान को प्रणाम करना, नाम जप करना, सुबह जल्दी उठना, ये जो ऐसा संस्कार, पूरा कंप्लीट परिवर्तन, सो मच सो कि देखिए कितने यूथ है ना, दिल्ली बम्बई और में जाके ग्रंथों का वितरण करना। तो ये जो मिशनरी विजनरी स्पिरिट है, विजनरी और मिशनरी स्पिरिट, ये किल हो रहा था भारत में, पूरा कुचला जा रहा था सनातन धर्म में विशेष करके। और इतना भारत में ये फॉरेन
इंट्यूजन को लेके कल्चर को कितना मैनिपुलेट किया ना, वैदिक कल्चर, वैदिक सभ्यता को। तो इट नीड्स अ प्रॉपर रिफॉर्म, इट नीड्स अ प्रॉपर रिवाइवल। और कितना गलत प्रचार किया, क्या जातियों के नाम पे लोगों को भ्रष्ट कर दिया, लोगों की बुद्धि, है ना। और उनका भला करने के लिए बजाय उनको और खराब ही कर दिया, सनातन धर्म से दूर ही कर दिया। और कितने लोगों को देखो, कन्वर्शन के नाम पे कन्वर्ट कन्वर्ट, फोर्स्ड कन्वर्शन, भयंकर। हाँ, कितना ऐसा हेट्रेडनेस फैला दिया, और ही जात पात ये सब। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वैदिक सभ्यता या सनातन में सभी बढ़िया नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है कि ब्राह्मण लोग का दूषित नहीं हुए या क्या। लेकिन कहने का आशय ऐसा है कि प्रभुपाद जी को बहुत कम जानते हैं, इस्कॉन की फुल फॉर्म एक प्रकार से बहुत कम जानते हैं, लेकिन भागवत गीता को सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को सब जानते हैं, ये हरि नाम सब जानते हैं। तो उस गुरु कौन, जो भगवान का प्रचार करे, जो भगवान के नाम रूप गुण लीला का प्रचार करे, जो भगवान से हमें जुड़ाए। ये किया ना प्रभुपाद ने, यूथ को पूरा का पूरा कनेक्ट किया। वरना ये लॉस्ट था यूथ, और अभी भी कितना लॉस्ट है। तो एक होता है मानना, एक होता है जानना। कृष्णा भावनामृत के पहले हम बस मानने के स्तर पे ही है, मैं मानती हूँ भगवान है, और बाकी दिन भर मैं क्या करती हूँ, इंटरनेट शॉपिंग, ये शॉपिंग, इधर उधर, है ना, चुगली, क्या कुछ पता नहीं, जनरली स्पीकिंग अब बेटिया, नथिंग लाइक। या इसके मैं मानती हूँ भगवान, मानता हूँ भगवान है, फिर क्या, सुबह उठ के नहा धो के, ठीक है, एक अगरबत्ती, एक दिया, हनुमान चालीसा कर लिया, और फिर क्या लगे अपना झूठ साच करने, व्यापार में गाली गलौज करने, कितना कुछ बदमाशी, ये सब सब करने, खाने पीने में भी मांस मदिरा खाना पीना। अ, ये, और ये अगर मानने के स्तर पे रहेंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। ऐसा ये लाइफस्टाइल या प्रॉपर परिवर्तन कैसे आएगा, जब जानने के स्तर पे आएंगे। तो केवल मानने से बात नहीं बननी भाई। मान लो भगवान है, ये मान लो से कुछ बननी नहीं। हम क्या साइंस को जानते हैं, साइंस में कितना हमारा बोलबाला रहता है ना, ओ नो नो दिस इज साइंटिफिक, दिस इज प्रूवन, ऐसा है वैसा है। और हमारा जो वैदिक सभ्यता है वो हमें मिथोलॉजी लगता है, बाप रे क्या विडम्बना है, काल्पनिक लगता है। और साइंस पूरा सत्य है, कितना हमें कोई नॉलेज नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, लेकिन इतना विश्वास है, पूरा अंधविश्वास है भाई। और शास्त्रों में कोई विश्वास नहीं है, हमें कॉमेडी सा लगता है यार, ठीक है। और अगर वही बात फिर हो भी ना, तो कितना काम बनना चाहिए भाई। भगवान को तो हम एकदम ऑर्डर सप्लायर बना के रखा है, देवी देवता को भी भाई, कुछ भी हो, देवी देवता हो ये हो, सभी भगवान है, किसी का निरादर नहीं करना चाहिए, और अपना काम बनो, ऐसी भावना है भाई। तो थोड़ा सा इस भावना से ऊपर उठे, थोड़ा सा ऊपर उठे। जब हम किसी का भी देवी देवताओं का कर ही रहे हैं, तो थोड़ा निरपेक्ष भाव से करें ना, सेल्फलेस होके करें, और थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठाएं। तो ये पूरी जर्नी है मनुष्य जीवन, और ये पूरी जर्नी है भगवान को मानने से जानने की। केवल मानने से बात नहीं बनती। देखिए थोड़ा इसी में एक उदाहरण देखें। अभी समझो अरेंज मैरिज होता है ना, तो क्या कि लड़की का विवाह किया, अब लड़की मानती है हाँ भाई ये मेरे पति है, अब शादी हो गई, ठीक है भाई, जानती है, अब क्या करती है, सेवा करती है ना। तो जानना मतलब क्या, सेवा करना। जानना मतलब उस व्यवहार में आना। अब हम वही उदाहरण पिताजी वाला देखो, ऐसा थोड़ी ना पिताजी मैं मानता हूँ आप मेरे पिताजी हो, और वहीं पे छोड़ देते हैं क्या भाई। फिर हम बात सुनते हैं ना, जो वो बोलते हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हैं ना, या करना चाहिए ना। तो जानना मतलब क्या, अपने आप को सेवा के लिए फिर तैयार करना, सेवा करना उनकी। केवल भगवान को मानेंगे तो हम कभी नहीं सेवा करेंगे भगवान की, देखो मानने के नाम पे हम बदमाशी करेंगे।
मानेंगे भगवान को, करेंगे अपनी मन मर्जी चलाएंगे, ऊट पटांग काम करेंगे। और जब भगवान को जानने लगेंगे तो हम उनसे प्रेम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। और ये मानने से जानने का फासला जो है, ये जो रास्ता जो है, ये जो डिस्टेंस जो है, ये साधु संग से कवर होगा। भक्तों का संग में ही ये मानने से जानने की ट्रांसफॉर्मेशन में हम आ पाएंगे। और बिना जाने कुछ, जानेंगे तभी तो सेवा भी करेंगे ना भाई। जानेंगे तभी नाम जप, तभी संबंध, तभी आगे बढ़ेंगे, है ना। तो संसार में कुछ कमी है तो लैक ऑफ गॉड नॉलेज, लैक ऑफ भगवान भगवत विद्या, वही कमी है। और किसी चीज की कमी नहीं है। रोटी सब्जी दाल चावल, अ, जमीन इत्यादि, किसी चीज की कमी नहीं है। भगवत विद्या कमी है, नियत की। नियत में कमी क्यों है? क्योंकि भगवत विद्या नहीं है। भगवत विद्या दो, नियत ठीक बदल जाएगी। भगवत सेवा में जुड़ा हो, भक्तों के संग में नाम जप करे, सेवा करे, प्रसाद पाए, नियत ठीक हो जाएगी। नियत ठीक हो जाएगी तो कोई प्रपंच नहीं रहेगा संसार में। रेसिज्म, क्राइम, हेट, ब्लैक लाइफ व्हाइट लाइफ मैटर, ये सब नहीं रहेगा। हाँ? तो यही और तात्पर्य में देखा ना कि विवेक व्यक्ति क्या, देखिए एक और चीज, जब व्यक्ति को ज्ञान होता है ना, तो ऐसा नहीं है सब कुछ एक है, सब कुछ एक हो जाता है। ज्ञान होता है तो देखिए, ज्ञान में भेद निकल के आ जाता है। ज्ञान में ऐसा नहीं है कि सब कुछ भेद खत्म हो गया। भेद मतलब समझते हैं ना, डिफरेंस। जब ज्ञान होता है ना व्यक्ति को, तो ऐसा नहीं है कि सारे डिफरेंसेस अब मिट गए ना। ज्ञान में सारे भेद बराबर आ जाते हैं, सारे डिफरेंसेस सामने आ जाते हैं। मतलब प्रकृति क्या है, कर्म क्या है, काल क्या है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, वो सारा का सारा भेद क्लियर हो जाता है। ऐसा नहीं है ज्ञान, ज्ञान में कई लोग बोलते हैं भाई तुम्हारा तो अब ज्ञान हो गया, अब तो तुम्हारे लिए सब कुछ एक ही हो गया है। ये कैसा ज्ञान, सब कुछ एक हो गया? ये तो अज्ञान है। अज्ञान में ही लगता है ना सब कुछ एक है। हाँ? माँ भी एक है, बहन भी एक है, पत्नी भी एक है, सभी कुछ एक है, नहीं भाई। जब ज्ञान होता है तो विवेक आ जाता है। माँ अलग है, पत्नी अलग है, बहन अलग है, बेटी अलग है, बाप अलग है, भाई अलग है। और कैसा क्या संबंध। तो ये ज्ञान, तो मानना स्तर तो एकदम जानकारी के स्तर पे मान लेना कुछ, और उसमें सब सब, अरे मानना मतलब सब चलता है भाई। अ, भाभी जी सब चलता है, भाई साहब सब चलते, सब एक ही है, कहीं चले जाओ, किसी को कर लो, कुछ ही कर लो। तो मानना मतलब अपनी मनमानी चलाना। लेकिन जानने के स्तर पे भेद प्रकाशित हो जाता है, भेद बाहर आ जाता है, भेद उजागर हो जाता है। ऐसा नहीं है भेद खत्म हो जाता है, भेद छुप जाता है, कोई भेद नहीं रहता। भेद निकल के आ जाता है, वही विवेक है। और भेद जब निकल के आ जाएगा ना विवेक में, तो भेदभाव नहीं रहेगा। ये होगा जब भगवान को जानेंगे। तो क्या जानेंगे? भेद तो जानेंगे ना, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, परमात्मा अलग है ना। संसार में हम सब हैं भगवान के इत्यादि। तो वो भेद तो रहेगा, लेकिन भेदभाव नहीं रहेगा। भेद नहीं है क्या? हमारी क्या पांचों उंगलियां एक बराबर है क्या? नहीं है ना, अलग अलग है। अब अंगूठा काम में आता है, कुछ ऐसे काम है अंगूठा से ही होता है। हाँ? बीच की उंगली काम आती है, पहली उंगली इत्यादि काम आती है। छोटी उंगली कई जगह काम ही नहीं आती है। कई जगह ये रिंग फिंगर बोलते हैं ना, वो काम नहीं आती है कई जगह, या कई जगह वो काम आती है इसे। लेकिन अब उंगलियां अलग अलग है, लेकिन कभी भी हम भेद नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। ऐसा कभी बोलते हैं छोटी उंगली साली क्या है, कुछ काम की नहीं है, ना ना, कभी भेदभाव नहीं करते। पैर को लेके ये वो अलग अलग, सबकी उपयोगिता हम समझते हैं ना। भेद होते हुए भी भेदभाव नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ हूं ना, जानता हूँ, समझता हूँ। तो भेदभाव नहीं है, भेद जरूर है। तो ये ज्ञान है ना, मेरे को ये ज्ञान है ना कि भाई, कि मैं इस शरीर में हूँ, ये शरीर मेरा है, ये हाथ मेरा है, पांचों उंगलियां मेरी अलग है। तो ये ज्ञान में देखो सब कुछ
एक हो गया है, सब कुछ छुप गया सब कुछ, या भेद सामने आ गया? सामने आ गया ना, सारे डिफरेंसेस प्रॉपर स्पेस में आ गए, अपने प्रॉपर प्लेस में आ गए, वो ज्ञान हुआ। और उस ज्ञान में भेद होके भेदभाव नहीं है। लेकिन अज्ञान में ही लोग बोलते हैं, है ना, कि भाई ओ, इनको तो ज्ञान हो गया है जी, अब इनके लिए सभी कुछ एक है। वो मूर्खों का ज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं है वो। किससे सभी कुछ एक है भाई? सब कुछ भगवान का है, भगवान की शक्ति है, भगवान से है। और भगवान कौन? कृष्ण है। तो ये पूरा जर्नी हमें कवर करना, मानने से जानने का, जो कि साधु संग में होगा। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहे? ठीक है, तो आज के लिए यही विराम दें। वी मीट अप टुमारो। कल हम देखेंगे अध्याय 13 श्लोक संख्या 32 से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।